तो सबसे बड़ा काम जो किया है आज वो स्टेट बैंक ने किया है। स्टेट बैंक हमें पहले 3% की रीफाइनेंस रेट पे कमी देता था, दैट मीन्स काइबोर -3% पे हमें रीफाइनेंस मिलता था। जी। आज उन्होंने उसको 3% से बढ़ा के 6% कर दिया। लेकिन ये ख्याल रखे कि स्टेट बैंक ने ये बड़ा टेक्निकली इसको कवर किया है, और ये बोझ अवाम पे नहीं डाला, ये स्टेट बैंक ने अपने ऊपर नहीं लिया, ये स्टेट बैंक ने बोझ बैंक्स के ऊपर डाला है, और बैंक्स को कहा है कि ये 3% वो करेंगे। उन्होंने बैंक्स की लिक्विडिटी जो है, वो जो सीआरआर है, जी, कैश उसको रिजर्व उन्होंने रिक्वायरमेंट को 1% से कम कर दिया था उन्होंने। 1% से कम कर दिया है, तो जी। उनके पास डेफिनेटली डेफिनेटली दे हैव मोर मनी टू गिव। तो उन्होंने वहां से कवर करके दिया है, और अपने ऊपर बोझ नहीं लिया, ये अवाम के ऊपर बोझ नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन बाय द स्टेट बैंक। मैं गवर्नर जमील साहब को मुबारकबाद देता हूं कि दे कैम अप विद सच ए स्कीम आफ्टर ग्रेट थॉट एंड विदाउट एनी बर्डन टू द कंट्री। तो फवाद साहब, अभी जो जो ईयू और इंडिया की डील हुई है उसको इंप्लीमेंट होने में 1 साल या इससे ज्यादा लग सकता है, तो इस दौरान जो इकदाम आप लोग करने का कह रहे थे उनमें एक इंटरेस्ट कॉस्ट था, वो उसमें कमी हो गई है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रेट कम करके। दूसरा आप कहते हैं एनर्जी कॉस्ट हमारी ज्यादा है, उसमें भी आपको रिलीफ मिल गया है। बाकी एक मामला टैक्सेशन का था, और इसके अलावा करेंसी वैल्यू का था, क्योंकि इंडिया पिछले 6 महीने में डी वैल्यू हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी स्लाइटली अप्रिशिएट हुई है। तो आपके ख्याल में जो काम किया गया है वो काउंटर करने के लिए इस इफेक्ट को जो कि इंडिया और ईयू की डील का है, काफी है या और इकदाम लेने की जरूरत है? सर देखिए, दो चीजें हैं। हमारा जो रियल है, जो रियल इंटरेस्ट रेट है, वो अबाउट 104.5 के करीब चला गया है। इसका मतलब कि हमारे रुपए की वैल्यू जो डॉलर की वैल्यू है उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है, उससे कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं, मगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें यह है कि हम इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ जाएगा। तो आई थिंक वहां पे देखने की जरूरत है कि उसको रियल वैल्यू पे आना चाहिए।